जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोले परम पूज्य स्वाध्याय दिवसी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करते निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। लाइट देख लेते, वीडियो सही आए। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। वो गुरुदेव से कविता ले लेना, तब तक मैं दूसरी एक तब तक एक प्रस्तुत कर। शांति की सरिता बहाते चलो, ज्ञान से ज्ञान बढ़ाते चलो, शांति की सरिता बहाते चलो। ज्ञान पिपासु जो भी मिले, सन्मार्ग उनको बताते चलो। सत्य जो मिले ध्यान होने से, मान्यता उसे भी दे दो। सत्य ज्ञान से शांति प्राप्त कर, विश्व को शांति दे दो। संकीर्णता का भाव मिटा कर, प्रेम भाव का वर्ण करो। शांति के भाव लुटाते चलो, शांति की सरिता बहाते चलो। शांति की सरिता बहाते चलो। आशा निराशा दूर हटा के, लक्ष्य पे सतत गमन करो। जो भी सत्य करे पुरुषार्थ, सफलता को अवश्य करो। पाप भी पुण्य में होता परिणत, पवित्र भाव जो सतत धरे। समता भाव को धारण करो, शांति की सरिता बहाओ। जो भाव तुम्हें अच्छा न लगे, वह भाव पर में ना करो। शांति की सरिता बहाते चलो। प्रत्येक जीव तो शांति चाहते, शांति की नीत बरसात करो। अभाव संक्लेश दुख मिटे सदा, ऐसा प्रयत्न तुम भी करो। पापी को नहीं पाप मिटाते चलो, शांति की सरिता बहाते चलो। ज्ञान से ध्यान बढ़ाते चलो, प्रत्येक जीव से मैत्री रखना। गुण से गुण ले लेना, दुखियों के दुख हर लेना।
हठी से समता रखना, क्षमता स्वयं की बढ़ाते चलो, दुर्भाव सभी से त्याग करो, विश्व शांति हेतु प्रार्थना करो, ध्यान से ध्यान बढ़ाते चलो, शांति की सरिता बहाते चलो, ध्यान पिपासु जो भी मिले, सन्मार्ग उनको बताते चलो, ज्ञान से ध्यान बढ़ाते चलो, शांति की सरिता बहाते चलो, शांति की सरिता बहाते चलो। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने आज कल रात्रि में 10:12 पर एक कविता सृजित की। जो विषय अभी चल रहा है, व्यसनों का, पापों का वर्णन चल रहा है। संसारी अधिकतम जीव सब पाप और पाप से ग्रसित हैं। ऐसे पाप पापियों को जाने बिना कोई ज्ञान वैराग्य नहीं, ये इस कविता का शीर्षक है। और पंच अहिंसादि व्रत व सप्त व्यसन त्याग हेतु ही पंच पाप सप्त व्यसन का वर्णन अनिवार्य। पाप व पापी को जानने मात्र से यदि कोई बन जाता पापी, तब तो सर्वज्ञ बनेंगे महान पापी, किंतु निगोदिया न बनेंगे पापी। पाप व पापी को जानने मात्र से यदि कोई बन जाता है पापी, ज्ञाता दृष्टा होना आत्मा का स्वभाव, स्वभाव ही परम धर्म, वस्तु स्वभाव होता धर्म, अनंत ज्ञान दर्शनादि परम धर्म। इससे विपरीत होता अधर्म, मिथ्या ज्ञानादि भी भाव अधर्म। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म या उत्तम क्षमादि दशदा धर्म, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, जिससे होता सम्यक ज्ञान। दोनों से युक्त होता सम्यक आचरण, जिससे मिलता परिनिर्वाण। इससे विपरीत है अधर्म जो है मिथ्या दर्शन ज्ञान आचरण। सत्य तथ्य से जो अज्ञान, उससे युक्त होता जो आचरण। आत्म परिणाम हिंसन से हिंसाया, प्रमत्त योगात प्राण व्यापरोपण हिंसा। प्रमादी द्रव्य हिंसा बिना भी हिंसक, अप्रमादी द्रव्य हिंसा से भी अहिंसक। अहिंसा शब्द भी बना है हिंसा शब्द के विलोम के कारण। अतः अहिंसा परिज्ञान हेतु हिंसा का परिज्ञान विधेय। चार कषाय चार विकथा सह, पंचेंद्रियों की कुप्रवृत्ति युक्त। निद्रा व प्रणय होते 15 प्रमाद, यह ही हिंसा भावात्मक। सर्वज्ञ देव ने अहिंसादि पालन हेतु हिंसादि पापों का किया वर्णन, तथा ही सप्त व्यसन त्याग निमित्त सप्त व्यसनों का किया वर्णन। इस हेतु श्रावक व श्रमणाचार का वर्णन हुआ ग्रंथों में। प्रथमानुयोग में पाप पापियों का फल सहित हुआ वर्णन। तीर्थंकर से ले साधुओं के ऊपर जो हुए उपसर्ग, उसका हुआ वर्णन। मंदिर से ले धार्मिक पुस्तकों में चित्र सहित भी हुआ वर्णन। नरक तिर्यंच गति के वर्णन में
उक्त विषयों का हुआ प्रतिपादन। इसके कारण है वस्तु स्वरूप वर्णन के साथ ध्यान वैराग्य उत्पादन। तीर्थंकर से ले महापुरुषों को इस कारण ध्यान वैराग्य होता। पर्यावरण जीव सुरक्षा हेतु वैज्ञानिक आदि भी ऐसा भी करते, अन्यथा ना होगा ज्ञान वैराग्य से ले अहिंसा व पर्यावरण रक्षा। संकीर्ण धार्मिकी से समझे इस हेतु कनक सूरी ने कविता रचा। पाप व पापी को जानने मात्र से यदि कोई बन जाता है पापी, तब तो सर्वज्ञ सबसे पापी, किंतु निगुदिया न बनेंगे पापी। ज्ञाता दृष्टा होना आत्म स्वभाव, स्वभाव ही परम धर्म, स्वभाव ही परम धर्म। जय बोलो परम पूज्य ज्ञाता दृष्टा स्वरूप आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज के स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनो अवलोक की आवश्यकता और जिज्ञासा के कारण और कुछ मांस के बारे में बताऊंगा। आगे जो वर्णन शिकार आदि वर्णन है उसमें भी आएगा, इसलिए जो आगे वर्णन है अभी के वर्णन को आगे के वर्णन में जोड़ना चाहिए। भले ये सब अब लोग के लिए अभी भी बहुत कठिन काम है, साधु संत को भी अभी कठिन ही हो रही है, जोड़ नहीं पाते हैं ज्यादा। दूसरा जो अभी विषय चल रहा है, जो आप लोग को अज्ञान ही कुज्ञानी कारण आप लोग को जो गलत मानते थे, अभी वही वर्णन चल रहा है और आगे विस्तार से वर्णन चलेगा। कोई हिंसात्मक दृश्य देखने से, मांस खून देखने से, कोई पशु को खा रहा है देखने से हिंसा हो जाती है। इसे 5 गांव में अति दृढ़ता से ये मिथ्या धारणा थी, अति मिथ्या धारणा। अब ये सब दूर हो रहा है, इसलिए आप लोग की कमियों को दूर करने के लिए और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए मेरे तो इसे पहले से ही बहुत ग्रंथ है, परंतु और भी आप लोग के अनुसार मैं कुछ कविता लिखता हूं। अभी जो नई कविता है ये विषय विभिन्न प्रकरण बता दिया हूं, परंतु अभी तो केवल पाप, 5 पाप, 7 व्यसन का ही वर्णन चलेगा पूरा, लगभग पुरुषार्थ सिद्ध हो पाए। पहला अध्याय दूसरा अध्याय छोड़ दिए और बाद में कुछ श्लोक को छोड़ करके सब यही वर्णन है। तो आप लोग का जो पहले एकदम विपरीत मानते थे, अज्ञान नहीं कुज्ञान था, आप लोग का कम ज्ञान नहीं विपरीत ज्ञान था, धर्म नहीं अधर्म था, वो तो अभी आप लोग का दूर हो रहा है। परंतु और भी आप लोग की आत्मविशुद्धि के लिए, आत्म प्रगति के लिए ये कविता बनी है। रात को 10:12 में मैं उसमें जो लिखा आप कविता जो सुने, परंतु धारा प्रभा कविता बोलने से लगभग कोई नहीं समझ पाते हैं,
गद्य भी कम ही अभी भी समझ पाते हैं, गद्य भी पढ़ करके लगभग नहीं समझ पाते हैं। अभी यहाँ सुबह भी साधु साध्वी कुछ डॉक्टर और वकील भी पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो भी समझ नहीं पाते हैं। तो पहले की भी जो स्टांजा है वो इम्पोर्टेंट है। पाप व पापी को जानने मात्र से यदि कोई बन जाता है पापी, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, तब तो सर्वज्ञ बनेंगे सबसे महान पापी। और किंतु निगो दिया न बनेंगे पापी, सबसे महान पापी बनेंगे अरिहंत सिद्ध, उसके बाद गणधर, उसके बाद आचार्य, उसके बाद कनकनंदी। और जितने निगोदिया जीव है, अनंतानंत निगोदिया जीव तुम्हारे शरीर में भी है, मांस में भी, शराब में है, आदि आदि, पूरा 3 लोग को भरा हुआ है। और नीचे तो नरक के बाद निगोदिया है, तो वो तो पापी ही नहीं बनेंगे। क्यों? उनको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, वो तो मन तो है नहीं, और कर्ण चक्षु घ्राण नहीं, केवल स्पर्शेंद्रिय है। वो भी एक सुई के नोक पर करोड़ अरब अनंत जीव आएंगे, तो कितना छोटा शरीर है। तो वो तो कुछ जानते नहीं है, तो वो नहीं जानते हैं, तो वो तो एकदम धार्मिक बन जाएंगे। और वो अरिहंत सिद्ध 3 लोग के जितने पाप और पापी है, अभी भी शायद आप लोग को विस्तार से नहीं समझ पाते हो। पाप माने हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैत, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, चोरी करना, आदि आदि, ये सब पाप। और जो पाप करते हैं वो पापी। तो अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान 3 लोग के, 3 काल के निगोदिया से लेकर तुम्हारे शरीर में जो कृमि कीट है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसको भी जानते हैं। तुम्हारे मल में भी जो कृमि कीट है, अभी तो चल रहा है मांस में भी जो है, जो हत्या करते, बलात्कार के, तो जो मनुष्य को और पशु को देखते, तो उनसे कम पापी है निगोदिया से। भले अभी सूक्ष्मता से साधु से लेकर आप लोग नहीं समझ पाओगे, निगोदिया नारकी से भी महापापी है निगोदिया, क्योंकि वो ना स्थूल पंचपाप करते हैं, ना स्थूल सप्त व्यसन सेवन करते हैं, ना वो क्रोध के अभिव्यक्ति भी कर पाते हैं, ना मान की अभिव्यक्ति। तो वो एक अक्षर भी नहीं जानते हैं। एक अक्षर बोल रहा, एक पद नहीं, वार नहीं, शब्द नहीं, वाक्य नहीं, एक अक्षर का भी ज्ञान उसमें ही। देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ना मांस खा पाते हैं, ना शराब पी पाते, ना व्यभिचार कर पाते, ना युद्ध कर सकते, कुछ भी नहीं। तो आप लोग को की जैसे अत्यंत मिथ्या धारणा थी, सब आप लोग को रोज अभी बता रहे हो, तो निगोदिया देव सबसे महान धार्मिक बन जाएंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं जानते। और अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, मैं क्या जानूंगा, गणधर क्या जानूंगा, वैज्ञानिक क्या जानेंगे, पूरे ब्रह्मांड के समस्त जीव जो जानते हैं उससे भी अनुकूल जानते हैं। कौन व्यभिचार कर रहा है, कौन मांस खा रहा है, कब खाया था, अनंत काल पहले, अनंत काल के बाद। तो हत्या देखना, बलात्कार देखना, मांस देखना, खून देखना यदि पाप है, तो ये अनंत जो सिद्ध भगवान घोर पापी हो जाएंगे। सतत तो देखता है हर समय, अभी भी जो आप लोग की मिथ्या धारणा थे, किसकी नहीं थी, जिसकी नहीं थी मैं उनको क्षमा मांगूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, साधु है, साधु है, कोई भी हो,
और ऐसे मिथ्या धारणा से युक्त होते हुए भी जो मैं आगमक तो बोलता हूँ, देखता हूँ, उसको भी आप गलत मान ली। और पाप में और पाप, स्क्वायर पाप, घन पाप। आपके स्वयं के जो पाप है, दोष है, तो जाने नहीं, गुण को और दोष मान ले। आज भी सब बोले थे, रोज बोलते रहे। तो ये वाक्य ऐसे आगे तो मैं बहुत लिखा भी और जो रोज बताता हूं। दूसरा, जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, अनंतानंत परमाणु, अनंतानंत स्कंद, ईंट, चौकी, टेबल, कागज, सोना, चांदी, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, तो वो सब धार्मिक हो जाएंगे। नहीं जानना, नहीं देखना यदि धर्म है, तो वे जो तुम्हारा वस्त्र है, तुम्हारा चश्मा है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी टीवी है, तुम्हारी ईंट पत्थर है, तुम्हारे टेबल है, तुम्हारा बर्तन है, ये नहीं जानते, तो वो सब धार्मिक हो जाएंगे। कितने अनंत विपरीत, अनंत विपरीत। और मैं जो कविता में लिखा अभी और भी बताऊंगा, यही ग्रंथ में भी, परंतु कम बताऊंगा। मैं तो कल ही छोड़ने वाला था, परंतु आप लोग को अनुरोध के कारण पुनः बता रहा हूं कुछ। जैसे पूरे पृथ्वी में अभी कोई धार्मिक लोग को इतने जीवों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ना दिगंबर, ना सत्यंबर, ना हिंदू, बौद्ध, देश विदेश, कोई नहीं। सबसे ज्यादा जीव रक्षा करते हैं विदेश के वैज्ञानिक। वो जीवों की रक्षा के लिए बूचड़खाना में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, जहां मछली पकड़ा जाता है, जब मारा जाता है, वहां जाकर के परीक्षण निरीक्षण करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, और सरकार के विरुद्ध में भी वो लड़ रहे हैं। और कुछ बच्चियां भी, मैं कई बार बोला, अभी भी चल रहा है, अब लोग देख लेना। तो वो सब पापी बन जाएंगे, है? और जो ये सब नहीं कर रहे हैं, जैसे आप लोग को बहुत धार्मिक बन जाएगा, अहिंसक बन जाओगे। और हमारे पार्श्वनाथ भगवान जलते हुए सर्पनी को, भले विज्ञान है, ये सब आप लोग को नहीं जानते हो, विदेश के ये सब नहीं जानते हो, इसलिए मैं जैन धर्म का बताता हूं। पार्श्वनाथ भगवान, उनके 2 कल्याणक हो गए थे, और 3 ज्ञान से युक्त थे, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अब्ध ज्ञान, और क्षाय समदृष्टि, और राजकुमार थे, अनेक नौकर चाकर उनके साथ थे। वो वन भ्रमण में जा रहे थे, और सर्प सपने जलते हुए देख करके वो वहां भागे नहीं, नाक कान सिकुड़े नहीं। ये पाप हो जाएगा देखने से, तुम लोग को जैसे मिथ्या धारणा थी सबकी। तो आंख बंद फेरा लेते, या नौकर को ऑर्डर देते, नौकर जाओ, वो सर्पों को निकालो। वो स्वयं हाथी से उतर करके, मैं आज भी पूछा था स्वाध्याय में कि ऐसे इतने कैसे आप लोग को थे, मुझे तो अभी तक पूरा समझ नहीं आया। आप लोग की दृष्टि से, आप लोग को आरती में बोलते हो, पूजा में बोलते हो, सब में आता है सब। रक्षाबंधन पर्व में पार्श्वनाथ ऊपर के सर्प, ऊपर जो सर्प का चिन्ह है वो किसका है? किसका है? तो जब वो सर्प जल रहे थे, वो सोना चांदी के सर्प थे ना, इसलिए उसमें खून थोड़ा बहा होगा, बदबू थोड़ा आई होगी, वो थोड़े छटपटाए होंगे, वो तो सोना चांदी के है। और आप लोग को तो जानते हो, आरती में भी आता है, पूजा में भी आता है, चित्र में भी आता है। तो पार्श्वनाथ तो भगवान स्वयं जाकर के, वो तो राजकुमार थे, तीर्थंकर थे, वो जाकर के स्वयं जाकर के सर्पणी को उस आग से निकाल करके उनको नमोकार मंत्र देते। कितने घोर पापी थे पार्श्वनाथ भगवान। जैसे भारत में मैं खुद सरकार का विरोध भी किया,
मेरे कई जज वकील शिशु को बोला अभी नहीं, अभी तो परिवर्तन हो रहा है। कोई दुर्घटनाग्रस्त है, मैं खुद देखा हूं दिल्ली में, जयपुर में, सब में, बहुत जगह में, तो वो उसको दूसरे और कुचल करके जाते थे, और कोई सेवा करने के लिए जाते उसको पर केस किया जाता था, पुलिस उसको पकड़ करके तुमने ही मारा होगा, तुम कैसे देख सकते क्या। अभी चेंज हुआ, अभी पेपर में आया। तो इसका मतलब है जो कोई घायल है उसको देख करके मुंह फेरा करके वहां से भाग गया, वो बहुत दयालु, बहुत अहिंसक। जैसी शादी शब्द नहीं पा रही इसलिए गलत कुछ ही नहीं याद गया शायद। जो कोई घायल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो बहुत जगह में देखा, यहाँ सागवर आने के पहले हम गए थे अहमदाबाद, और मुझे ज्ञात तो हुआ विष्णुमती माता जी संघ को कुचल दिया गया इन द स्पॉट ही। कुछ माता जी तो मर गई और कुछ विक्षेद हुआ, और अभी भी वो संतुष्ट है। मैं 1.5-2 महीना रहा, तो माता जी बता रही थी सब हजारों गाड़ी गई आई, और उसमें कई गाड़ियां जैनों की थी, परंतु कोई रोक के नहीं। ये प्रैक्टिकल, कोई रोक नहीं। तो जो ये खून बह रहा था, माता जी कुछ वहीं मर गई। मैं भी जब गया कई दिन के बाद, तब भी वो सब घायल थी, संतुष्ट थी, अभी भी पूरा सही नहीं हुआ है। तो वो सब जो जैन लोग कई गाड़ी में गए आए, क्योंकि मेन रोड था, तो वो बहुत अहिंसक सब जैन लोग, दिगंबर या सितंबर, क्योंकि खून बह रहा था। माता जी भी तड़प रही थी, 1-2 माता जी मर गई, इसलिए वो दृश्य कैसे देखेंगे? दृश्य देखने से हिंसा हो जाएगी, शव देखने से, खून देखने से, इसलिए भाग गए। खुद माता जी मुझे बताई है, तो अहिंसक हो गए, और पार्श्वनाथ भगवान हिंसक हो गए। सरपण को जाकर के आग से निकाल करके, जब मनुष्य हो, त्रसजीव जब जलते कितने बदबू आती है, चमड़ी, मांस, खून। लकड़ी जलने से, वनस्पति जलने से इतनी बदबू नहीं आती। तो बदबू आ रही थी सर्पनी, और सर्प कोई शाकाहारी है ना? हाँ, शाकाहारी, हाँ। और सब सर्प ही कोई सम्य दृष्टि धार्मिक थे ना? कौन थे? मांसाहारी और मिथ्या दृष्टि, पापी। तो भी जा करके नमस्कार मंत्र देते हैं, समाधि कराते हैं, वही धर्मेंद्र पद्मावती बनते हैं। यदि हिंसात्मक दृश्य देखने से पाप हो जाता है, ये तो बहुत बार बोल दिया हूं, परंतु अभी प्रकरण आया है एकदम डायरेक्ट, बिना प्रकरण में बताया था आप लोग की जो विपरीत भावना से आप लोग को घोर पाप कमा रहे थे। इसलिए आप लोग के उद्धार के लिए मैं बीच में तो बोला बहुत, ये कोई नया विषय नहीं है। अभी 6.5 वर्ष में कई हजार बार बोल गया, परंतु अभी पूरा प्रकरण ही वही है। इसलिए उन घटनाओं को, क्योंकि आज भी मैं देखा सुबह साधु साध्वी सब जो पढ़ने के लिए आते हैं सागबाड़ा से, जो भी समय कई हजार बार बोला, वो भी ज्यादा करे कोई विषय को अधिकांश को कोई याद नहीं, जोड़ नहीं पाते। हल्का सा सुविज्ञान सागर जी कुछ जोड़ पाते हैं, अन्य तो प्राय करके ना याद कर पाते, ना जोड़ पाते, ना बोल पाते। अभी कुछ दिन से माता जी हल्के से बोल पाए, वो भी ज्यादा नहीं। तो ये सब हिंसा का हो जाएगा। चलो, तो पार्श्वनाथ भगवान हिंसक का, क्योंकि जो मांस भक्षी जलते हुए, और जलने पर उसे सोना निकला होगा, अमृत निकला होगा ना, दूध निकला होगा,
खून मांस और सुगंध आई होगी ना बदबू। क्या है, क्या है? मुझे तो अभी तक पूरा समझ नहीं आ रहा है। मुझे सुबह में मैं पूछा था, मैं अभी भी आप लोग को पूरा समझ नहीं पा रहा हूं। आप लोग का ना 150 से ज्यादा किताब बन गई है। आज भी कविता आप लोग क्या है, इसलिए मैं उदाहरण से बता रहा हूं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानते होंगे। जितने अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं सब ईसाइयों के हैं जो जीव रक्षा के लिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल युद्ध क्षेत्र में जाकर के जो घायल सैनिक की सेवा करते थे, खून बह रहा था ये। और वो हमारे जैन पुराण में जितना वर्णन है, मैं पहले भी बोला अभी भी आप लोग को बताता हूं। हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान किसी भी ग्रंथ में इतना हिंसा का वर्णन मुझे दिखा दो, कोई भी, पूरी पृथ्वी के लोग जितने सप्त व्यसन पंच पाप का वर्णन है सब मिलकर मुझे दिखा दो पुराण में। और यहां जो चल रहा है ये भी क्या है? अभी जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चल रहा है ये क्या है? यदि ऐसे हैं फिर तुम दयादत्त कैसे करोगे? पशु पक्षी घायल रोगी की सेवा कैसे करोगे? इसलिए अभी कई महीना से कॉलोनी वाले विशेष करके जो रात को सेवा करने के लिए आते हैं वो सब बोले थे गुरुदेव इस दृष्टि से हम जैन एकदम इस दृष्टि से, क्योंकि विदेश जो वैज्ञानिक चलन में मैं तो उच्च विज्ञान देखता हूं, कभी कभी पशु पक्षी की रक्षा करते हुए विदेश के वैज्ञानिक महिलाओं को देखकर बोलते हैं इस दृष्टि से हम एकदम नहीं करते। ना हमारी ऐसी भावना भी है, ना हमारी प्रवृत्ति है। नाम भी बोल देता हूं, मनीष वर्ण के पिताजी, सुनो मनीष, ये सब साइंस के स्टूडेंट है। आर्ट्स कॉमर्स वालों तो नहीं समझ आता, मुझे मालूम है, क्यों उसमें तो ऐसे कुछ वर्णन आता नहीं। परंतु आधुनिक विज्ञान में तो मैं तो जानता हूं, भले आप लोग को नहीं पढ़े होंगे, भले आप लोग टीचर हो, लेक्चर हो, जज हो, वकील हो, नगर के हो, आप लोग के सब कहां ज्ञान है? अब तो सामान्य जैन धर्म के हिंसा को नहीं समझ पाए, दयादत्त को नहीं समझ पाए, परोपकार को नहीं समझ पाए। इसलिए जितनी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर रेड क्रॉस, एम्बुलेंस, लटरी क्लब, लॉयंस क्लब, सब ईसाई। तुम लोग का कौन से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पूरी पृथ्वी के मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करते, या आप लोग खुद करते हो, या तुम नमकोट से चिंतन भी करते हो? और विपरीत चिंतन था, विपरीत विचार था आप लोग के, और उससे और घोर पाप आने। क्योंकि दयालुता कहाँ, सत्य सुमैत्री कहाँ, अहिंसा की भावना कहाँ, विश्व सुरक्षा की भावना क्या, पर्यावरण की रक्षा की भावना कहाँ? मालक नहीं कर पाते। जैसे मैं साधु अवस्था में प्राय रूप में नहीं करता हूं, परंतु मैं तो भावना बहाता हूं, प्रवचन करता हूं, लिखता हूं, प्रेरित करता हूं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में से जेल में सब जहां तहां जाकर के जहां भी पढ़ाता हूं वहां भी पढ़ाता हूं, डायरेक्ट मंत्री को बोलता हूं। तो आप लोग को प्राथमिक भले सत्य तक तो नव पदार्थ अनेकांत कर्म सिद्धांत इकोसिस्टम से लेकर के कोई सिद्धांत नहीं जानते, परंतु आप लोग को जो कई हजारों बार बोले हम तो कभी ये शब्द सुने नहीं, तो अहिंसा शब्द कभी नहीं सुने ना, कभी नहीं बोले, तो जानते क्या है?
विपरीत, पूर्णतः विपरीत, क्योंकि आगे भी वर्णन चलेगा, बहुत लंबा होगा। पूर्णतः विपरीत यदि ऐसे है वो डेड रिलीजन, डेड नॉन वायलेंस, निष्क्रिय सब जड़ अहिंसा है, जड़ धर्म है। फिर विश्व धर्म, जैन धर्म विश्व धर्म है बोलते, जियो और जीने दो। कैसे जीने दो? ना सेवा करते हो, ना घायल पशु पक्षी मनुष्य, यहां तक कि मैं अभी उदाहरण दिया, साधु साध्वी जो मर रहे थे, तड़प रहे थे, कुछ मर गए, खून बह रहा था, कोई एक दो माताजी नहीं, कई माताजी, 14-15 माताजी, तो वो अहिंसक हो गए। मैं जयपुर में भी अनुभव किया, जयपुर की घटना बताता हूं, अनेक है। मैं जहां जाता हूं वहां जा जाकर, टीचर वगैरह तो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, वैज्ञानिक प्रोफेसर ये सब आते हैं, जैन हो अजैन सब। दिगंबर में तो जज वगैरह भी नहीं है, तो सितंबर आते हैं। टीचर वगैरह तो कहाँ भी मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। मुझे बोल भी दिए, हमें डर लगता है, शर्म आती है, आप जो पढ़ाते हो बताए तो हम तो समझ नहीं आता है, इसलिए हमको शर्म आता है। हमारे साधु भी सुने, इसलिए टीचर वगैरह तो आते नहीं कहाँ भी। अभी केवल कॉलेज में 4-5 आते थे, और वो अभी जो दिखाई दे रहे हैं वो कमल से उनके गांव में जब आते, कभी कभी 2-3 बार, ज्यादा नहीं। तो वहां एक प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर आती थी मेरे पास से पढ़ने के लिए, चर्चा करने के लिए जयपुर में। तो एक दिन देरी हो गई, मेरा समय का टाइम हो गया, तो मैं पूछा कि आज देरी हो गई, समय का टाइम हो गया, गुरुदेव क्या करूं, मेरा भाई बहुत महीना से घायल है, इसलिए उसकी सेवा में कर रही थी। वो खुद बताई कि अब लोग को जयपुर गए हों कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं तो रहा हूँ, शिविर लगा है, जेल में प्रवचन, स्कूल कॉलेज में प्रवचन हुआ है, ये है। अभी भी मेरे भक्त हुआ, बड़े बड़े वैज्ञानिक का प्रोफेसर है, BL सेठी आदि अभी भी है। तो वो मुझे जो बोले प्रैक्टिकल, मैं भले देश विदेश साहित्य पढ़ता हूँ, न्यूज पेपर पढ़ता हूँ, वैज्ञानिक चैनल पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। वो क्या बोली, गुरुदेव मेरा भैया युवक, वो रास्ता में जा रहा था जयपुर में, उस समय 50,000 जैन थे, केवल दिगंबर। तब अभी से लगभग 30 वर्ष से पहले, कोटा आने के पहले, उसके पहले वो जा रहा था और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कोई गाड़ी वाला टक्कर मार लिया तो घायल होकर गिर गया। जयपुर वो खुद जो बताया, और जयपुर तो पैदल में भी गाड़ी में वहां जैन लोग को जाते आते हैं, परंतु कोई भी जैन उतर करके जो बीच में पड़ा हुआ था उसको साइड तक नहीं किया, और वो घसीट घसीट करके बहुत देरी से उस साइड में जाकर के पड़ा रहा घंटों। हमें जो पता चला कि इतना देर, इतना समय हो गया, रात पड़ गई, मेरा भैया कहाँ गया, ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे। ऐसे असहाय घायल हम लेकर आए, अभी कई महीना है, वो अभी तक बेड रेस्ट में है, ना उठ पाता है, ना खा पाता है। मैं सेवा कर रही थी। वो तो मैं जो धर्म विज्ञान गणित चर्चा करने वाला था वो तो छोड़ दिया सब, मैं तो इसमें सोच गया। तो ये अहिंसा है ना। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल घायल सैनिक, खून बह रहा और शरीर के अंग उपांग कट करके जो पड़े हुए थे, वहां जाकर के एक महिला सेवा करती है जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आप लोग कभी कभी बीच बीच में बताया भी, अभी तो कथा कहानी नहीं बताऊंगा। वही आगे लेडी विथ ए लैंप, माने वो घायल सैनिक को देखने के लिए जब लेप लेके जाती थी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो केवल प्रकाश देखते ही वो रोगियों के रोग दूर होने जाते थे।
और हॉस्पिटल पहुंचते ही रोग बहुत दूर, और उसके स्पर्श से और सांत्वनापूर्ण वाक्य में बिना औषध अधिकांश रोग दूर हो जाते। और वही आगे जाकर के एम्बुलेंस, रेड क्रॉस, लटन क्लब, लॉयंस क्लब, यूनिसेफ, ये सब बने। मदर टेरेसा के बारे में नाम तो सुने होंगे, भले काम तो नहीं जानते होंगे। इनकी सेवा करते थे, रोगी विपन्न, खून बहता था ये तो खून देखना, घायल को देखना, पापियों को देखना, ये यदि हिंसा है, पाप है, सबसे महापापी होंगे अरिहंत सिद्ध, उसके बाद गणभ, उसके बाद पूर्वाचार्य, उसके बाद लास्ट में कनक नंदी। मैं भी उसी श्रेणी में आऊंगा। और सबसे धार्मिक श्रेणी में आएंगे निगोदिया से लेकर आप लोग। ये व्यंगात्मक है, तुम लोग को पूरे व्यंग बाण में छोड़ रहा हूं, तुम लोग को प्रहार कर रहा हूं मैं। और स्वयं को मानते थे हम अहिंसक है, हम कोई दोष नहीं करते, वो भी इतने वर्ष तक। और भी बहुत मुझे ज्ञात है, लिखा भी हूं, आप लोग पढ़ लेना। जैसे अभी लगभग 38 वर्ष पहले श्रवण बेलगोला के बाद तुमको हंसना है, वहां में जो हमारे पहले के फर्स्ट ग्रुप के साधु है, पद्मनंदी, देवनंदी, विद्यानंदी नहीं थे, अभी दिखाई देते, वो दूसरा तीसरा ग्रुप में विद्यानंदी, गुप्त नंदी चौथा ग्रुप आ जाए, ये पांचवा छठा ग्रुप में लगता है जो अभी हमारे साधु है। जो मैं वहां जो पढ़ाते मैं उन लोग को बताया कि जैसे मैं देश विदेश सब साहित्य पढ़ता हूं, मुझे हर विषय जैन धर्म के, केवल विज्ञान नहीं, गणित नहीं, सदाचार, नीति, नियम सब श्रेष्ठ मैंने पहले ही सिद्ध कर लिया, लिख लिया। परंतु एक विषय मुझे नहीं मिल रहा है, क्या है? स्वयं सेवक, माने रेड क्रॉस, एम्बुलेंस। परंतु पद्म पुराण पढ़ाते, क्योंकि मैं पुराण वगैरह कम पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता हूं, तो कभी कभी अष्टमी चतुर्दशी में मैं धबला जय धबला नहीं पढ़ाता हूं, तो साधु संत के अनुरोध से वो भी कभी कभी पढ़ा देता हूं। ऐसे साबकाचार पुराण वगैरह भी नहीं पढ़ाता हूं मैं तो उच्च ग्रंथ ही पढ़ाता हूं। अभी लोग कोई उच्च ग्रंथ नहीं पढ़ाऊं, केवल प्रवचन सार को छोड़ करके। तो उसमें मुझे मिल गया रामायण युद्ध के समय में, रामायण युद्ध पद्म पुराण में मुझे मिला। फिर मुझे तो महाभारत में मिला, अन्य में मिला, विदेश साहित्य में मुझे पहले भी विद्यार्थी से मालूम था, यही रेड क्रॉस, एम्बुलेंस आदि आदि। वहां आया जब राम युद्ध चलता था, उस समय में दोनों पक्ष के सैनिक में से कुछ सैनिक दोनों पक्ष के घायल रोगी सैनिक की सेवा करते दिए, हमारा पक्ष और विरुद्ध पक्ष ऐसे में। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई जैसे आप लोग को अरब खरब रुपया मिल जाएगा, नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, या आप लोग को शादी कर लोगे, या दुकान आपके चलने लगे, या क्या बच्चा हो जाएगा, जितना आनंद, तो उससे भी करोड़ों अरब गुना मुझे आनंद हुआ। पुराण में भी है। अभी इन लोग को भी मैं पद्म पुराण पढ़ाने के लिए आज सुबह बोला हूँ। एक सेट है, इसमें मेरे पास कई सेट है, परंतु यहाँ नहीं, तो आप लोग के पास जिनके पास है वो लाकर मुझे देंगे। अभी तो आत्मानुशासन चल रहा है, अभी चल रहा है, फिर मत, इसके बाद फिर स्वाध्याय चलता है, विदेश साहित्य और कुछ, तो ये तो। और उसके बाद अभी 24-25 वर्ष पहले मैं जैन राजनीतिक ग्रंथ पढ़ाया था हमारे पहले के साधु के लोगों ने, विद्यानंदी, आज्ञा सागर, क्षमा श्री आदि।
तो उसमें भी मैंने ये पढ़ा, और चाणक्य अर्थशास्त्र में पढ़ा, राजनीतिक ग्रंथ में, चतुर्थ काल में भी। और दोनों विरोध पक्ष के भी जो सैनिक या डॉक्टर, वो दोनों पक्ष के सैनिक, घायल सैनिक, रोगी सैनिक की सेवा करते थे। और उनमें कई तो तद्भव मुख्यगामी थे, युद्ध क्षेत्र में अनेक मुख्य गए, हाथी के ऊपर बैठ कर कई सुरंग कर लिए। युद्ध के पहले और युद्ध के बाद ही हजार राजा, राजकुमार, रानियां और राजकुमारियां दीक्षा लेते हैं, अन्य समय में नहीं। अब मुझे दिखा दो युद्ध के पहले या युद्ध के बाद। ऐसे ही जब द्वारका जलने लगी तब वो ज्यादा दीक्षा लिए, उसके पहले ज्यादा दीक्षा नहीं लिए। हरिवंश पुराण में पढ़ लो आप लोग, पांडव पुराण में पढ़ लो। तो जो युद्ध के विभिक्षिका नृशंस दृश्य, मुंड में सिर, कटे हुए सिर, हाथ, आंतड़ी, ये सब खून की नदी में बहते हुए दृश्य देख करके हजार हजार वैराग्य हो गए। और जो चंडाल अशोक था, वो कलिंग युद्ध में जो खून बहता हुआ देखा, उसके बाद उसको वैराग्य हुआ है। आदिनाथ भगवान को मृत्यु से, नीलंजना के मृत्यु दृश्य से वैराग्य हुआ, ना शादी के दृश्य से, ना राज के दृश्य से। अधिकांश तीर्थंकर से लेकर महात्मा बुद्ध हो, सबको ऐसे ही हुआ है वैराग्य। आप लोग को वैराग्य भावना भी पढ़ते हो, पूजा में भी पढ़ते हो, परंतु विपरीत से समझा। कौन विपरीत नहीं समझा हाथ उठाओ, उनको धन्यवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। केवल एक यहाँ हाथ उठा रहे सुविज्ञान सागर, और कोई नहीं, केवल सुविज्ञान सागर, कोई साधु साधु नहीं। ये विषय तो मुझे अति बाल्यकाल शिशुअवस्था में समझ ज्ञान हो गया था। तो वही विषय कुछ संक्षेप में और बता रहा हूं, कुछ आज वैज्ञानिक दृष्टि बताऊंगा, आगे भी है मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखा हूं। हल्का सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बता देता हूं। जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसका तो मैं विद्यार्थी हूं, अब मैं लाखों बार बोल दिया हूं। मुख्यतः मैं केवल अभी विज्ञान पढ़ रहा हूं। भले पढ़ाता हूं जैन धर्म, भले लिखता हूं कविता, गद्य, पद्य सब, ना मैं अभी राजनीति पढ़ रहा हूं, ना कानून पढ़ रहा हूं, ना व्याकरण पढ़ रहा हूं, ना साहित्य पढ़ रहा हूं, ना यहां तक कि देश विदेश धर्म भी पढ़ रहा हूं, जैन धर्म भी नहीं। लगभग 34 वर्ष पहले सब मेरा अध्ययन हो गया था, 34 वर्ष पहले। वैज्ञानिक अनुसार कुछ हल्का सा बता देता हूं, कुछ श्लोक भी बताऊंगा, और श्लोक को लेकर के विज्ञान को भी जोड़ूंगा कि जैन धर्म के श्लोक में कैसे विज्ञान है, कानून है, राजनीति है। अन्य में तो आप लोग को रोज सुन रहे हो, अभी तक लाखों बार सुन लिए होंगे, परंतु मैं मांस, मद्य, शिकार, वेश्यारोपण, जुआ खेलना आदि में भी मैं विज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र ये जो जोड़ रहा हूं, मेरी किताब में 34 से 35 वर्ष से लिख रहा हूं, वो सुनूंगा। अभी शिकार के बारे में आगे आएगा, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं बताऊं, शिकार प्रकरण में भी बताऊंगा, परंतु इस विषय को वहां भी जोड़ दो। वर्तमान जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी है, उसके अनुसार यदि किसी भी प्राणी को मारते हो, इसलिए वैज्ञानिक लोग को मछली जहां पकड़ा जाता है, मारा जाता है, बुचड़े खाना में। मेरे खुद वैज्ञानिक शिष्य भी गए हैं। वैज्ञानिक बजाज साहब के बारे में आप लोग को बताया था, वो पंजाबी है,
दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, अभी उनने अहिंसा विश्वविद्यालय में खोल लिया है। बाल ब्रह्मचारी है, जितना उनको पेमेंट मिलता केवल सिंपल ड्रेस और सिंपल भोजन सब गरीबों को बांट देते, सबको दे देते। बाल ब्रह्मचारी है, वो भी सब ऋषि बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, कई ग्रंथ। एक प्रजाति यदि एक प्रजाति का लोप हो जाएगा, उसके आनुषंगिक कम से कम 32 प्रजाति लोप हो जाएंगे और उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी के पर्यावरण के ऊपर पड़ेगा और मानव के ऊपर भी पड़ रहा है। ये पहले भी बहुत प्रकरण बता दिया हूं वेबिनार में, इसलिए नहीं बताता, आगे भी बताऊंगा। ये उच्चतम विज्ञान अधिकांश साधु संत, लेक्चरर, प्रोफेसर नगर के गांव के लोग को नहीं जानते हैं। ये भी मैं बार बार बोलता हूँ। अब मत सोचो कि आप लोग को सब जानते हो, भले नगर में हो, पढ़े लिखो हो, लेक्चर हो, जज हो, प्रोफेसर हो, केवल उच्च वैज्ञानिक को छोड़, वो भी हर वैज्ञानिक नहीं जानते। मेरे भी हर वैज्ञानिक शिक्षक नहीं जानते, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, वो सब। परंतु अभी जो मैं पढ़ाते पढ़ाते फिर अभी ये काम भी करें देश विदेश में। ये इसलिए जो जियो और जीने दो, मैं उसको क्या बोलता हूं, जीना हो तो जीने दो। तुमको यदि जीना हो तो सबको जीने दो। मैं जियो और जीने दो इसको कम मानता हूं, मैं कम बोलता हूं। स्वयं को तुमको जीना है तो जीने दो। ये अति विस्तार से ये विषय बोला तो कई दिन बताऊंगा, केवल नोट रूप में आप लोग को बता रहा हूं। ना आप लोग के पढ़ते हो, ना आप लोग को जीवन में है, ना स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, ना परीक्षा देते हो, ना कुछ नहीं। ये तो आप लोग के लिए अनावश्यक है एक प्रकार। और कुछ बताता हूं, जो ग्लोबल वार्मिंग आप लोग को नाम सुनते होंगे, तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, उसमें बड़ा कारण है जो मैं पहले भी बताया, अब इस प्रकरण प्राप्त बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा। उसमें मुख्यतः जो एक इंद्रिय के लिए पंचेंद्रिय जीवों की हत्या की जाती है, मांस खाया जाता है, उसके उपकरण को यूज किया जाता है, वो है प्रमुख। अभी सबसे बड़ी समस्या आप लोग तो नहीं सोचते, भ्रष्टाचार या आतंकवाद या भूखमरी या बेरोजगारी नहीं, ये कूपमंडूकता है। आप लोग कुछ भी नहीं जानते। अभी वैश्विक समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, अभी वैश्विक समस्या है प्रदूषण। जितने प्रदूषण से मर रहे हैं, आप लोग को पढ़ना तो मेरी किताब में अभी भी जो सब नई किताबें आई उसमें पढ़ लेना। युद्ध से, हत्या से, आतंकवाद से भी जितने नहीं मर रहे हैं, उससे ज्यादा मर रहे हैं प्रदूषण से। 90 लाख से करोड़ केवल प्रदूषण। प्रदूषण में तंबाकू खाना, जो मैं पहले बोला था, तंबाकू केवल मध्य में नहीं आएगा, उसमें पर्यावरण भी नष्ट होता है, रोग भी होता है, लाखों मरते हैं उससे, केवल उसके धुआं से, उसके प्रदूषण से। परंतु ये सूक्ष्म विज्ञान आप लोग को समझ नहीं आएगा। आप तो इतने ही जानते हो, कोई अस्त्र शस्त्र मार दिया या विष खा लिया या फांसी लगा दिया, नहीं। फांसी लगा से लेकर के जो अभी युद्ध चल रहा है, जो पूरी पृथ्वी आतंकवाद है, उसी से भी इतना जीव मनुष्य अभी भी नहीं मरे। अब भी आज प्रेजेंट नाउ 4:02 तुम लोग को जैसे बोलते आजकल नहीं, आजकल नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। धुआं ये पहले भी बताया हूं,
जो पशु पक्षी मछली से लेके पेड़ जमीन को खोदना ये करना आदि से लेकर के फैक्ट्री गाड़ी से लेकर के यहाँ तक कि तुम जो रंगीन कपड़ा पहनते हो वो रंगीन के कपड़ा के कारण भी अनंत जीव मरते हैं और लाखों मनुष्य मरते और करोड़ों अरब मछली और जलचर जीव मरते हैं। इतना थोड़ा आप लोग को समझ पाओगे, क्या समझोगे आप लोग? ये सब पढ़ते पढ़ले जितना मैं विज्ञान पढ़ता जा रहा हूं सर्वज्ञ प्रति मेरी आस्था इतनी बढ़ गई। मेरी कविता में मैं लिखा हूं पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक न्यायाधीश संविधान कर्ता को मैं चुनौती दे रहा हूं। वेबिनार में 1000 बार दे दिया, इस वेबिनार में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में भी दे दिया। ये सब सत्य साहस तुम लोग इसको घमंड मानते हो, ये सब सत्य साहस मुझे कहां से आया? जिनवाणी से, और जिनवाणी सर्वज्ञ वाणी। ऐसा अब ये भी कविता में सुनिए। इतना नहीं, मैं कुछ दिन पहले बताया था जो कुछ काम करते हो उससे सबसे हिंसा होती है। धार्मिक काम में भी है, परंतु धार्मिक काम में पुण्य समुद्र के बराबर और पाप बिंदु के बराबर। आप कोई भी काम करते हो, भले उच्च विज्ञान के शब्द शायद अभी कोई भी नहीं समझ पाएंगे, साधु संत बोल हमको भी समझ नहीं आ रहा है गुरुदेव, ब्लू प्रिंट होता है जो भी काम करते हो। इतना विज्ञान पहुंच गया है। यही विषय यहाँ जैन धर्म में सूत्र रूप में लिखा हुआ। मैं अभी कुछ श्लोक बोलूंगा क्योंकि आप लोग की सुनने की जिज्ञासा है। मैं तो सोचा कि मैं ये बोलूंगा तो मेरे प्रति भी ग्लानि हो जाएगी, भगवान के प्रति ग्लानि हो जाएगी, जिनवाणी प्रति ग्लानि हो जाएगी, इसलिए मैं डर डर के बारे कर ले कब बोला, इसलिए मैं बार बार पूछा। आप लोग को मालूम है, आप लोग को और सुनना चाहते हो, नहीं तो आप लोग को जिनवाणी सर्वज्ञ मेरे प्रति ऐसे खोटा भाव करके घोर पाप कमाओगे। इसलिए मुझे डर लगता है, रियल डर लगता है। आप किसके कारण? मेरे कारण नहीं, जिनवाणी के कारण नहीं, भगवान के कारण नहीं, आप लोग के कारण कि आप लोग गलत तो सोच के पाप कमा लेते हो अनावश्यक अनावश्यक। गुरु भक्त होकर आहार देते हो, सेवा करते हो, नम्रता शालीनता होते हो, अनावश्यक पाप, घोर पाप कमा। इसलिए मैं वेबिनार में कई हजारों बार बोल गया, मैं जिनवाणी से विरुद्ध क्या बोलता हूं। मेरे के दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बोले ना, अभी कई महीना पहले अभी विदेश गए हैं 2 महीना के लिए धर्म प्रचार के लिए, कनाडा और अमेरिका। वेबिनार में मेरे से आशीर्वाद ले लिए हैं। जो वकीलों को और जजों को पढ़ाते हैं वो कई महीना पहले बोले ना, गुरुदेव कनक बाणी नहीं बोलते, जिनवाणी बोलते हैं, और भी कई बोल। अभी यह विषय में जैन धर्म, हिंदू धर्म, अन्य धर्म को संक्षेप में बता रहा हूं और मुख्यतः मैं विज्ञान को जोड़ कर बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं या नगर में रहते हैं या मोबाइल चलाने लगते हैं या कंप्यूटर या सिनेमा देखते हैं या नटी नटी को देख लेते हैं तो स्वयं को आधुनिक मान लेते हैं। भले आधुनिक के नाम पर में जीरो नहीं माइनस। ये पंकज तुम तो बहुत प्यारा गांव को, छोटा सा गांव का है पाराइटीबार, मैं कई बार बताया। ये इतने छोटे छोटे छोरे मेरे बम्बे में सबको पढ़ा रहे। कीर्ति और ये कीर्ति केवल 2-3 महीना पढ़ा था, ये वेबिनार में पढ़ा रहा। ये खुद भी बता दिया, कीर्ति भी बता दिया। तो क्या जो जिनवाणी में है, तुम्हारे बम्बे के सब मिलकर के इतना ज्ञान रखते हैं क्या? सब विश्वविद्यालय, सब संस्थाएं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग मिलकर के भी जो जिनवाणी में जितना ज्ञान है, जिनवाणी में, मैं कनक वृद्धि में नहीं, कनकवाणी में नहीं, जिनवाणी में जो ज्ञान है, जितने जज लेक्चर प्रोफेसर दिगंबर सत्यमर हिंदू पारसी सब मिलकर भी इतना ज्ञान रखते हैं।
अरे तुम लोग को बोले ना, विषय कीर्ति बोला, अरे इतना ज्ञान है, तुमने कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़ा? बेबिनारी कई बार हम बोला, यहां भी आकर बोला, केवल मेरे पास 3 महीना पढ़ा, बीच में पढ़ा, इसमें परीक्षण निरीक्षण नहीं कर लेता हूं। मैं तो बड़े बड़े महानगर में रहा, भारत के आधे महानगर में रहा हूं, बम्बे में नहीं गया, अभी भी चाहते हैं बम्बे वाले। अभी दूसरा मैं कुछ विज्ञान का हल्का बता देता हूं। विज्ञान में सब कुछ अनुसंधान किया जाता है, ये कोई रूढ़ी परंपरा, हमारा मत उनका मत, एक कुछ नहीं देखा जाता है। वहां सत्य, भले परम सत्य को नहीं जानते हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार भी, बॉटनी के अनुसार भी मनुष्य मांसाहारी नहीं शाकाहारी है, ये विज्ञान ने सिद्ध कर लिया। क्योंकि मांसाहारी के जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम से लेकर के दांत है, जीरा है, नाखून है, पाचन तंत्र है, वो अलग और शाकाहारी के अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अन्य सूक्ष्म विषय तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसे छोड़ देता हूं, क्योंकि अभी भी सब बोले गुरुदेव इतना सूक्ष्म विषय समझ नहीं आता, आप जो उदाहरण बोलते हो वही समझ में आता है। सब लगभग सब यही बोलते हैं, सब सब कोई नहीं बोले कि गुरुदेव आप जो बोले हो हम ये पहले जानते थे। अभी तो बोलते हर शब्द नया, हर विषय नया, ये अहिंसा का भी इसमें नया बोले सब। ये देखो नलिनी की बेटी मेरी शिक्षा भी बोलेगी। हाँ गुरुदेव सब, अरे वैज्ञानिक स्टूडेंट थे, वैज्ञानिक लेक्चर प्रोफेसर, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य। क्या बताऊं। आप लोग को कुछ उदाहरण देता हूं, भले आप लोग को शेर चीता को नहीं देखे होंगे, बिल्ली, कुत्ते, गाय, भैंस, तुम और मैं, हमारे दांत कैसे सीखते, बिल्ली, शेर, चीता तीक्ष्ण, क्योंकि मांस को फाड़ने के लिए। और शाकाहारी फाड़ते नहीं, चिबाते हैं, रोमंथन करते हैं। जैसे रोमंथन तुम जुगाली बोलते हो, शुद्ध शब्द जुगाल नहीं है, रोमंथन। तो वो खाना खाने के बाद फिर उसको चिबाते हैं। इनके दांत देख लो, हाथी के हो, गाय भैंस, मनुष्य के हो, बकरा बकरी के, हमारे चित्त, और बिल्ली देखो, कुत्ते देखो, शेर, चीता तीक्ष्ण। क्यों? वो शिकार को पकड़ करके फाड़ने के लिए और खाने के लिए, उच्च बात नहीं, परंतु उनके पेट में ऐसे तेजाब होता है, घड़ियाल देखा, ये जो आप लोग को पाप लगता है, हिंसा होती है, ग्लानि होती है, उसी से मैं बोल रहा हूं। मैं जो उच्च विज्ञान तो आप लोग को बोल ही नहीं सकते, ना आप लोग को समझ सकते। मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी नहीं समझ पा रहे, तो आप लोग कहां समझ लोगे। ये जो सामान्य जो आता है पशु पक्षी के, वो मैं बोल रहा हूं, जो LKG का विषय मेरे लिए। और उनमें ऐसे होता है जो मांसाहारी होते हैं, मैंने वैज्ञानिक क्या सिद्ध कर रहे हैं, तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, प्रोफेसर, लेक्चरर भी, साधु संत आचार्य भी कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। मैं तो अति कम बोल रहा हूं, पढ़ना है तो मेरी किताब ही किताब पढ़ लो। जैसे मांसाहारी है, वो एकदम हड्डी सींग को भी खा डालते और उसको पचा डालते। क्या शाकाहारी कोई पचा सकता है? तुम पचा सकते हो? हाथी, घोड़ा, गेंडा, हिप्पोपोटामस, कोई नहीं पचा सकता, परंतु मांसाहारी पचा लेंगे। इसे वो साबुत ही साबुत पशु को खा डालते हैं, क्योंकि उनके पेट में तेजाब होता है,
तुम्हारा पेट में, मेरे नहीं, ये दोनों में अंतर। हमारा जो और अनन्य अवयव है वो तो अभी इतना नहीं बताऊंगा, हल्का हल्का बता कर आगे मैं बढ़ रहा हूं। इस दृष्टि से मनुष्य शाकाहारी है। वो शाकाहारी माने तुम्हारी भाषा में बोला हूं, जो मैं तो कल परसों बोला निरामिष भोज, निरामिष भोज, ये व्यापक शब्द, निरामिष भोज प्राकृतिक रूप में। इसलिए जो मांस खाते हैं वो प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं, उनको कई रोग होते हैं। आयुर्वेद में भी है, ये बौद्ध आयुर्वेद है, अष्टांग हृदय, उसमें है, मेरी एक किताब में लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लेना इसमें। और आधुनिक विज्ञान में भी लिखा हूं, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे हार्ट अटैक आदि रोग होता है मांस में। अंडा के बारे में बता देता हूँ। अभी अभी कल बच्चे बोल रहे थे, शायद मधुबन कौन बोला था कल, निधि पे बोला था शायद, उसमें तो नहीं बोला कि अंडा को शाकाहार मानते हैं। पहले तो ज्यादा मानते थे, अभी 30-40 वर्ष पहले जैन लोग को मानते थे कि अंडा शाकाहार नहीं। विज्ञान का अनुसंधान क्या वो भी मैं बताता हूं। अंडा में 7,000 से 80,000 छेद होते हैं जिससे श्वास लेता अंडा। यदि अंडा निर्जीव है तो इतना छोटा इतना बड़ा कैसे हो जाता है? क्योंकि स्वाभाविक के रूप में और विज्ञान और धर्म के अनुसार जो सजीव है उसका विकास अंदर से बाहर होता है और निर्जीव से बाहर से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अंकुर हो, भ्रूण हो, तुम हो, मैं, हम इतना से इतना बड़े होंगे। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, कोई बर्तन में 1 लीटर है, उसमें और 1 लीटर भर लो, 2 लीटर होगा, तो ये ऊपर से होगा। तो अंडा छोटा रहता फिर बड़ा होता है। मादा या कुछ पशु, कुछ पुरुष भी पक्षी सेते हैं उसके ऊपर बैठ करके। क्यों बैठते हैं जानते हो? ऊर्जा देते हैं, उसमें ऊर्जा। जैसे पेट में, माता के पेट में, तुम लोग के गर्भ में जो शिशु रहता है, केवल गर्भनाली से नहीं, ये पहले पढ़ा दिया हूं आप लोग को कई महीना पहले, भगवती आराधना ग्रंथ से और विज्ञान से आदि पढ़ाया हूं, 2, 3, 4, 5 दिन पढ़ाया हूं। तो गर्भनाली के माध्यम से भोजन के साथ साथ तुम्हारे जो शरीर में गर्मी है उससे बच्चा बढ़ता है। तुम्हारे शरीर में जो समान उपात है उसके योग्य गर्मी है। इसी प्रकार जो अंडा है वो यदि उसको गर्मी नहीं मिलेगी वो सड़ जाएगा, मर जाएगा। इसलिए अंडा भी सजीव है, सचित है, पंचेंद्रिय है, श्वास लेता है। अंडा भी श्वास लेता है। तुम लोग को विश्वास कर सकते हो? मैं जो अभी बोला, कौन विश्वास का हाथ उठा? तो भले आप लोग कोई तो पढ़े नहीं होंगे, जाने नहीं होंगे, परंतु मैं जो अभी बता रहा हूं आप लोग को विश्वास तो हो रहा है। संभवतः बुद्धि से विश्वास नहीं होता होगा। हाँ, गुरुदेव बोल रहे हैं, होगा शायद, हो सकता है। ये निधि में जो कल तू बोले थे आज मैं बता रहा हूँ, ये भी बोला था कि कुछ लोग तो अंडे को भी शाकाहार मानते हैं। नहीं, और कुछ बोल करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये कैसे देखो, उसके बाद पर्यावरण सबसे अभी बड़ी समस्या पूरी पृथ्वी में, आतंकवाद में, भूखमरी नहीं, गरीबी नहीं, बेरोजगारी नहीं, भले स्थानीय है, कुछ में है, युद्ध भी नहीं, आतंकवाद भी नहीं। सबसे बड़ी समस्या है, वैश्विक समस्या, ग्लोबल प्रॉब्लम, मेगा प्रॉब्लम, प्रदूषण। जल, मृदा, वायु, रेडिएशन,
आदि। और ये सब शराब, तंबाकू, जीव हत्या, पेड़, जमीन खोदना आदि से लेकर के माइन खोदना, ये सब लिख लो, गैस, पेट्रोल, मार्बल, सोना, चांदी, कपड़ा से लेकर के बधशाला, बुचड़े खाना, जंगलों को काटना, फैक्ट्री के लिए, रोड के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, वहां से लेकर के समुद्र के मछलियों को मारना, पशुओं को मारना, इसके कारण अभी सबसे बड़ी वैश्विक समस्या पूरी पृथ्वी में इसके कारण है, जो अभी भी से चल रहा है। भले भारत में अलग, वहां अलग, अभी यूक्रेन रशिया के युद्ध, वो सबसे भी बड़ी समस्या, जो यूक्रेन और वो जिसके युद्ध चल रहा है, वो भी बड़ा कारण है एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए और प्रदूषण के लिए, भूखमरी के लिए, वो भी बड़ा कारण है। तो ये देखा हमारा ग्रंथ में 1000 वर्ष पहले लिखा। अभी तो विदेश के वैज्ञानिक लोग को सिद्ध कर रहे हैं, कर नहीं पाए, पूरा ग्रंथ में लिखा। सब आश्चर्य करते हैं, मुझे पूछते भी है, विशेषकर मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य, कि गुरुदेव ये सब आपको कहाँ से जानते हो, कहाँ पढ़े, क्या पढ़े? अरे मैं जिनवानी का माँ का दूध रोज पीता हूँ, माँ से, जिनवानी माँ से, उसके गर्भ से, उसके गोद से मैं ही पढ़ रहा हूँ, यही सीख रहा हूँ। मुझे कौन सा विश्वविद्यालय है? पूरे विश्व के विश्वविद्यालय, केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व के विश्वविद्यालय मैं कई बार से बोल रहा हूँ, कई बार आहवान कर लिया। यदि अभी भी मुझे कोई पढ़ाएगा, मैं जाकर पढ़ूंगा। इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं नगर में। कहा, मेरे खुद शिक्षाचार्य दिल्ली में, बम्बई में बड़ी बड़ी धर्मशाला बना करके एयरपोर्ट में पास रख करके जो देश विदेश आकर पढ़ेंगे, तो मैं बोलता हूँ वहां जाकर के मुझे कोई पढ़ाने वाला है तो मैं आऊंगा। तो आपको कौन पढ़ाएगा? आप पढ़ाओगे हम लोग को देश विदेश के। तो मैं तो जंगल में रह कर, सब आते हैं आप लोग को वहां ना। दूसरा मैं बोलता हूँ, मुझे तो धन नहीं चाहिए, मेरे पास जेब भी नहीं है, मैं धन क्या करूंगा? नगर में जाकर के मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे तो ज्ञान चाहिए। और नगर में तो ज्ञान मुझे कोई देने वाला नहीं। हर नगर में इन्हें नहीं पढ़ाया, दिल्ली में हो, जयपुर में हो, देवपुर में, जहां भी हो, सब विश्वविद्यालय आकर मेरे से पढ़ते हैं, मैं क्यों जाऊं? और धन मुझे तो चाहिए नहीं, धन तो स्वयं मेरे पास आता है। आगे आगे माँ सरस्वती, पीछे पीछे धनलक्ष्मी। मुझे क्या आवश्यकता है? कौन सा आवश्यक? यहाँ की व्यवस्था देख करके कल आए थे चित्री वाले, इतने गदगद हो रहे थे, प्रश्न हो रहे थे, गुरुदेव क्या यहाँ व्यवस्था देखो, इतने कम दिन में इस व्यवस्था, बहुत बोल रहे थे कि कितना पुण्य, कितना प्रभाव, विश्व केंद्र बनाने वाले। और कुछ बताता, ये भी बता दे, ये भी बता दे, ये भी बता, और कुछ मैं अन्य धर्म के भी बताऊंगा, जैन धर्म के भी बताऊंगा, हिंदू धर्म के भी बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा। हाँ, मांस में और क्या होता है वो भी वैज्ञानिक के अनुसार, मेडिकल साइंस का थोड़ा बता देता हूं। मांस में कोलेस्ट्रॉल विषय होता है, यहाँ इसमें शरीर में जा करके ब्लड प्रेशर से लेकर के अनेक रोग उत्पन्न करते, सांस फूलना, ये है कैंसर आदि आदि आदि। ये भी मेरी किताब में पढ़ लेना। शरीर सड़ जाता है। और कुछ विषय बताता हूँ। टालस्टाय एक भोज में जाते हैं, कल भी ड्रेस के बारे में था, ये दूसरा मैं बता रहा हूं। तो वो देखते हैं वहां कुछ मांस स्पर्श हुआ था, तो वो भोज से जाना चाह रहे थे, जा रहे थे। अब लोग शायद नहीं जाते टालस्टाय को, जिनको महात्मा गांधी स्वयं गुरु मानते थे। उन्हें किताबें अनटू द लास्ट में भी पढ़ा हूं, सर्वोदय किताब टालस्टाय।
महात्मा गांधी के 3 गुरु थे, एक रायचंद जो जैन थे, एक रस्किन और एक टालस्टॉय। कोई सामान्य व्यक्ति, विश्व प्रसिद्ध चिंतक, महान साहित्यकार, दार्शनिक, वो सब, क्योंकि वो तो ऐसे महान व्यक्ति है। ऐसे तुम्हारा नटनेट जैसा हस्ती नहीं, तुम्हारा नटनेट हाथी घोड़ा है, ये तो रियल हस्ती है। तो वो पूछते हैं क्यों जा रहे हो? अरे मेरा भगवान का जो मंदिर है शरीर, इस शरीर को मैं मसान नहीं बनाना चाहता हूं, कब्र खाना नहीं बनाना चाहता हूं। क्यों? कि तुम लोग क्या खा रहे हो, क्या परोसे हो? सब परोसे हो तुम लोग, मांस मछली अंडा। और ये शरीर भगवान का मंदिर है, मेरा पवित्र मंदिर है। ये पवित्र मंदिर में मैं ये सब मांस मछली डाल करके ये पवित्र मंदिर को मैं अशुद्ध नहीं बनाना चाहता। ऐसे ही अनेक धर्म में, अभी कुछ धर्म में बता देता हूं। हे भला तेरा इसी में मांस खाना छोड़ दे, इसी मुबारक पेट में कब्र बनाना छोड़ दे। बड़े बड़े लेखक, चिंतक, दार्शनिक, वैज्ञानिक शाकाहारी है विदेश में भी। अभी विदेश में शाकाहार का प्रचार तीव्रता से बढ़ रहा है। वहां तो बैगन तक बन रहे, बैगन माने एनिमल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं सेवन करना। हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर से भी जाते हैं, उनको भी पूछा जाता है। ये सब मुख्यतः मेडिकल साइंस, पर्यावरण सुरक्षा आदि के कारण। तो जब कोई मांस खाता है वो स्वयं को कब्रिस्तान बना लेता है। इसलिए गुरु नानक और क्या बोलते हैं, कबीरदास क्या बोलते हैं, मुसलमान मार कर द हिंदू मार तलवार, कहे कबीर दोनों मिली जाए जम के द्वार। कबीर बहुत क्रांतिकारी थे मध्यकाल में। मध्यकाल में मुझे सबसे श्रेष्ठतम चिंतक कबीर लगते हैं। उनके समस्त साहित्य पढ़ा हूं, बीजक से लेकर सब। मुझे अभी भी सैकड़ों दोहा उनके याद है कबीर के। वो मुसलमान थे या कथनचित हिंदू मुसलमान के संतान थे, जुलाहा थे, पंतवास जुलाहा थे, परंतु बहुत क्रांतिकारी आध्यात्मिक प्रेमी थे। वो किसी से नहीं डरते थे, ना हिंदू से ना मुसलमान से, किसी से नहीं। जो सत्य है उसको लेकर दिया। तो मैं 1-2 श्लोक बोल रहा हूं, तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ उनका पढ़ा हूं, अभी भी मुझे याद है। वो बोलते हैं मुसलमान मार कर द हिंदू मार तलवार, कहे कबीर दोनों मिले जाए नरक पार। ये दोनों नरक में जाएंगे, साक्षात बोलते हैं। और सुनो, मांसाहारी मानवा परतच्छ राक्षस अंग, तिन्हीं की संगति मत करो परत भजन में भंग। आप लोग को सोचते हो रावण कंस रावण का राक्षस है? एकदम नहीं। ना हिंदू धर्म के अनुसार, ना जैन धर्म के अनुसार, ना बौद्ध धर्म के अनुसार, ना विज्ञान के अनुसार, ना प्राणी शास्त्र के अनुसार, ना विकासवाद के अनुसार। वो विद्याधर थे रावण, सलाह का पुरुष थे हिंदू धर्म के अनुसार भी। और कंस को रावण मानते, कंस को भी राक्षस मानते। अरे यदि वो राक्षस है, उनकी बहन से कृष्ण कैसे जन्म ले लिया? कृष्ण को हिंदू धर्म में भी भगवान मानते हैं, हम लोग को भी महापुरुष मानते हैं, आगे तीर्थंकर होने वाले। राक्षस कोई नहीं। जो मैं कल परसों बोल रहा, पहले कई बार बोला, अब प्यारे बच्चों को भी शैतान बोलते। शैतान में राक्षस, दुष्ट, दुर्जन, पापी, शैतान, ये मुसलमान शब्द है। तो वस्तु तो राक्षस कौन? जो ऐसे पाप करता है। मांसाहारी मानव परतच्छ राक्षस, जो मांसाहार करता है वो साक्षात राक्षस। परंतु रावण कंस मांसाहारी नहीं थे, ये भी बता देता, एकदम नहीं थे, मांसाहारी नहीं थे।
वो तो सलाह का पुरुष थे, तीर्थंकर बनेंगे रावण। वो जैन धर्म के अनुसार शांतिनाथ भगवान का भक्त था, उनके यहाँ मंदिर था शांतिनाथ भगवान, और हिंदू धर्म के अनुसार शिव का परम भक्त था। और दोनों धर्म के अनुसार उन्हें जो कैलाश उठाया फिर, और बिना से ये क्या, परंतु रियल राक्षस कौन? जो अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, मांस भक्षण, सप्त व्यसन से पंच पाप करता, वही राक्षस है। और राक्षस वंश तो महापुरुष हुए। रावण राक्षस वंश महापुरुष थे। राम और हनुमान ये महापुरुष थे। पद्म पुराण पढ़ लो। परंतु उनको जो राक्षस बोला जाता है इसके कारण, इसलिए अभी भी यदि कोई जैन हिंदू कोई भी मांस खाता है, शराब पीता है, ये सब करता है, वो भी अभी राक्षस है। अभी केवल राक्षस पहले नहीं थे, अभी भी है। जैसे मय सभ्यता है, जो एक प्राचीन सभ्यता जो नष्ट हो गई, परंतु वो भी नष्ट क्यों हुई? और जो राजवंश देश में से क्यों नष्ट हुई? सूरा, सुंदरी, शिकार और सम, ये चार कारण। सीताहरण भी क्यों हुआ? महाभारत युद्ध भी क्यों हुआ? रामायण युद्ध भी क्यों हुआ? इस कारण क्या है? तो और कुछ हल्का बता देता हूं। गुरु नानक बोलते हैं, जो और उनके सिर काटे, देखो कितना सुंदर, क्योंकि मैं ये गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने के लिए मैं पंजाबी भाषा भी पढ़ा हूं, सीखा हूं। गुरु ग्रंथ साहब से लेके जपू कैसे पढ़ा हूं, क्योंकि जपू जी, हाँ मेरे पास है, अभी भी उदयपुर में है संस्था में, इतना बड़ा ग्रंथ। और मैं पंजाबी भाषा भी पढ़ा हूँ, लिपि भी पढ़ा हूँ। तो देखो गुरु नानक क्या बोलते हैं। गुरु नानक बहुत क्रांतिकारी थे, कई देश उनने घुमा, उधर तक गए, मक्का, मदीना, वो सब मुसलमान देश से सब घूम गए। बहुत दयालु थे, बहुत दयालु, बहुत साहसी। अब लोग जीवनी पढ़ लो, मैं तो बहुत पढ़ा हूँ, बहुत याद भी, अभी भी याद है। कबीरदास, गुरु नानक क्या बोलते हैं, उससे ही सिख धर्म निकला। सिख माने शिष्य, शिष्य से सिख। फिर राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया, इसलिए वीर जाति बनी, इसलिए तलवार पगड़ी है। कोई क्रूर नहीं है, मत सोचो क्रूर है। वो क्या बोलते, बहुत सुंदर लिखा, जो सिर काटे और न का अपना रहे कटाए, धीरे धीरे नानका बदला नहीं कह जाए। जो अभी मैं बता रहा हूं, इकोसिस्टम, क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, अभी विज्ञान यहां पहुंच गया। केवल मनुष्य के सिर नहीं, किसी भी जीव, किसी भी प्रकृति, नदी, नाल, पर्वत, किसी की भी, यही आधुनिक विज्ञान जो मैं कल मेरी किताब में लिखा हूं, कविता में पहले कई बार बोला। जो परस्पर उपग्रह जीवानम, अहिंसा को मैं विज्ञान से इतना व्यापक रूप में समझ पाया। मैं जैन धर्म में तो है वर्णन बहुत व्यापक, मेरी कई किताबें, अभी भी इतनी बड़ी किताब छपी है, परंतु इतनी जो व्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मुझे विज्ञान से ही आया है, धर्म से नहीं, परंतु सूत्र रूप में, सूत्र रूप में, पूरा ग्लोबल रूप में जो अभी है। ऐसे मुझे तो जैन धर्म के कोई भी ग्रंथ, दिगंबर, सत्तंबर, हिंदू, बौद्ध में ऐसे नहीं मिला मुझे। मैं कल परसों कविता में भी लिखा हूं। तो देखा, इसलिए मैं जियो और जीने नहीं, जीना है तो जीने दो, तुमको स्वयं को जीना है तो दूसरों को जीने दो। क्यों? पहले भी बता, अभी भी बता, आगे भी बताऊंगा। यदि मधुमक्खी आदि नहीं होंगे, अनाज कहां से आएगा?
कुछ महीना में समस्त मानव मर जाएंगे, ये मधुमक्खी, केंचुआ आदि के कारण। जमीन को उपजाऊ कौन बनाते हैं? केंचुआ। परांगण कौन करते हैं? मधुमक्खी आदि। यदि वनस्पति नहीं है, फल अनाज औषधि कहां से प्राप्त करोगे? यदि दुधारू पशु नहीं है तो दूध, घी, मलाई, रबड़ी, पूरी कहां से प्राप्त करोगे? दुकान से, होटल से। तुम लोग को तो ये मीठा धारा थी, सब होटल से मिल जाता है, दुकान से मिल जाता है। ये देखो, और देखो ईसाई धर्म में thou shall not kill, ये प्राचीन इंग्लिश ये है, हिब्रू, thou shalt not kill। और आगे भी है, सर्व टू ह्यूमैनिटी इज सर्व टू गॉड। और इस सिद्धांत पर आज विदेश के ईसाई, भारत के भी ईसाई सेवा धर्म में सबसे आगे, रोगी की सेवा करे, पशु पक्षी की। उदयपुर में भी है, हमारे पास भी आए हैं, ये भी जानते हैं। विदेश की लड़कियां, महिलाएं कुत्ते की सेवा कर रही, घायल पशु पक्षी, गधे की, हमारे पास आए कई बार, उनका कार्यक्रम में भी रहा है उदयपुर में अभी 2014-15 में। वो सब विदेश के हैं। भारत में नर्स कम है, सब ईसाई कर्मी है, ईसाई महिलाएं। और भारत में जो ईसाई महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो ज्यादा नर्स है, जैसे उधर केरल आदि ज्यादा ये है। इसी प्रकार और भी है, एनिमल फूड फॉर दोज हु फाइट एंड डाई, एंड वेजिटेरियन फूड फॉर दोज हु विल लिव एंड थिंक। मांसाहार उनके लिए है जो लड़ेंगे और मरेंगे, और शाकाहार उनके लिए है जो जीवित रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे, विकास करेंगे। ऐसे और भी बहुत है, समय तो होने जा रहा है, मैं इसको आज ही पूरा करना चाहता हूं। और कुछ मैं बता देता हूं। और कहा गया, रक्त मात्र प्रवाहन स्त्री निंदा जायते स्फुटम, धातु जब पुनर्मांस पवित्रम जायते कथम। मांस में कुछ साइंस भी बता देता हूं, जैन धर्म में हमारे ग्रंथ में भी है, वो भी पढ़ लेता हूं। कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी भी आप लोग को पढ़ा लेता हूं हल्का सा। मांसम तो इंद्रियम पूर्णम सप्त धातु समन्वितम, यो नर भक्षते मांसम स भ्रमत सागरांतक। ये उच्च साइंस में ही समझ में आएगा, सामान्य धर्म में भी समझ नहीं आएगा। जैसे मैं पहले उदाहरण दे देता हूं, दूध जब तक धारोष्ण रहता है वो भक्ष्य है। क्यों? उसमें कोई जीव नहीं, न सस्ता में। इसलिए अंतर्मुहूर्त पहले पहले ही, आप लोगों को बहुत बार पढ़ा दिया, अभी आगे आएगा तो पढ़ाऊंगा। अंतर्मुहूर्त पहले उसको छान कर गर्म कर लेना चाहिए। परंतु पानी, सामान्य लोग सोचते हैं पानी अहिंसक है। दूध से ज्यादा हिंसक पानी है। विषय के जो धर्म को उदार दृष्टि से नहीं जानते हैं, विज्ञान को नहीं जानते हैं, रूढ़िवादी पंथवादी कट्टर है, वो इस वो भी हल्का सा बताता हूं, बाद में बताऊंगा। अभी तो समय होने जा रहा है, क्योंकि हमारा भी अभी बहुत काम है। मेरी कविता का कार्यक्रम होगा, गाएंगे, और भी स्वाध्याय हमारा है, देश विदेश साहित्य पढ़ेंगे। इसलिए मैं अभी छोड़ लेता हूँ। आप लोग तो सोचते कि आप लोग को बहुत व्यस्त है, हम तो कोई हमारे पास काम नहीं। मैं तो विवाह भी नहीं किया, दुकान भी नहीं चला, तो राजनीति भी नहीं, कुछ भी नहीं, और गप्प भी नहीं, और यहाँ तक धार्मिक क्रियाकांड भी सब छोड़ दिया। तो आप लोग सोचते हम तो बहुत क्या नवरा,
बेकार फालतू। अरे बड़े बड़े वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी मेरे बराबर व्यस्त कोई नहीं। खुद मेरे देश विदेश के वैज्ञानिक भी नहीं, ईश्वर के भी नहीं, कोई विश्वविद्यालय के नहीं। आप तो एकदम नहीं, ना स्टूडेंट, ना टीचर, ना व्यापार, ना ग्रेड, कोई भी नहीं। यहां जितना बताया आप लोग जो जितने स्क्रीन पर देख लीजिए, ए टू जेड में असंभव। यहां क्या लिखा हुआ मैं संक्षिप्त में बता देता हूं, दोनों तीन श्लोक में लिखा गया। ये सप्त धातु है, यहां लिखा हुआ सप्त धातु समन्वितम। मांस में सप्त धातु, परंतु दूध में सप्त धातु नहीं, रस है। मां का दूध है या पशु का दूध है, वो रस है। सप्त धातु में आप लोग कई बार बताया हूं, भगवती आराधना के आधार पर अभी कई महीना पहले वहां से जोड़ लो, भोजन के बाद रस बनता है, रस के बाद रुधिर माने खून, फिर मेद, फिर मज्जा आदि, ये सप्त धातु। तो रुधिर बनने के पहले जो स्टेज है वो है रस। रस कहां तक है? एक इंद्रिय के जो गन्ना का रस, आम का रस, नारियल का रस है, ये सब रस है। इसके बाद उस गन्ना को, उस नारियल को, उस अनाज को खाने के बाद फिर जो आगे रासायनिक प्रक्रिया होती है उससे बनता है रस के बाद रुधिर। ये आयुर्वेद में है, पहले भी आप लोग पढ़ाए हूं। रुधिर माने खून, ब्लड। जब खून से लेकर आगे उसमें ये रोगाणु, जीवाणु, निगोदिया उत्पन्न होते हैं। इसलिए दूध यदि धारोष्ण है, पूर्ण शुद्ध है। परंतु पानी जो आप कुआं से निकलते हो, तालाब से निकालते हैं, उसमें तो केवल विज्ञान के अनुसार 36,450 त्रस जीव है, परंतु हर ड्रॉप में करोड़ अरब एक जीव है जल का एक, परंतु दूध में नहीं। इसी प्रकार यहां जो बताया गया, ये सप्त धातु में रस में एक नहीं होते हैं। इसीलिए जैसे फल रस, अंगूर का, सेव का, कोई भी फल, उसमें कोई जीव नहीं। इसलिए हम साधु संत चतुर्थ काल में स्वयं तीर्थंकर भी आदिनाथ भगवान गन्ना का रस पिए, परंतु वो तो पेड़ का रस है, परंतु कोई पशु का खून रूपी रस पिए क्या? क्यों नहीं? दोनों का कारण बता के पूरा करता हूं। दोनों श्लोकों में बताया गया, रक्त मात्र प्रभाव स्त्री निंदा जाए तो स्फुटम। ये मैं 6वीं कक्षा पढ़ लिया था सब। जो अभी भी मेरी इतनी आरिका शिष्या से लेकर के छुल्लक छुल्लिका ब्रह्मचारी शिष्या आप लोग को भी नहीं जानते, भले आप लोग दादियां भी बन गई। ये लोग कोई नहीं जानते। ये जो रजस्वला कैसे होती है, क्यों होती है, उससे क्या निकलता है, जो अभी दादियां भी नहीं जानता, हम लोग नहीं जानते। और यहाँ हल्का से लिखा हुआ, मैं आयुर्वेद से लेकर विभिन्न ग्रंथ में पढ़ा हूँ, विज्ञान में पढ़ा हूँ। जो रजस्वला समय में जो खून निकलता है वो दूषित खून, दुर्गंध युक्त खून, तो उसके कारण माँ बहन 3 दिन से जब तक शुद्ध नहीं होती है तब तक वो अछूत। ये मैं जो छुआछूत है इसे नहीं मानता, मैं ऐसे मानता हूँ छुआछूत। आप लोगों से भी ज्यादा छुआछूत मानता हूँ, संकीर्ण रूढ़िवादी से भी ज्यादा छुआछूत मानता हूँ। अभी भी देखो कोई आया तो कितना बार हाथ धुलाता हूँ, आटा से हाथ धो, ये बांधो, आज भी ऐसे छुआछूत मैं मानता हूँ, पहले से मानता हूँ, आप लोग से भी ज्यादा। अब यहाँ के सब बोल दिए, उन्हें पहले आप बार बार हाथ धुलाते थे, हम आपको गलत बात देते, सब यहाँ बोल दिए। देखा नलिनी हंस रही है सब। तो ये जो महिलाएं
माँ बहने रजस्वला होती हो आप लोग को 11 वर्ष से लगभग 50-55 साल तक का ये शरीर की प्रक्रिया है, ये रासायनिक प्रक्रिया जो यहाँ लिखा हुआ उसको ही मैं बता रहा हूँ, जो मैं विज्ञान में पढ़ा हूँ आदि आदि। तो जैसे कल परसों बताया था, तुम्हारे शरीर से, तुम माँ बहन के शरीर से, मैं डायरेक्ट आप लोग को के लिए बताया था, तुम्हारे शरीर से स्तन से दूध भी, मल भी, मूत्र भी, खंकार भी, सप्त धातु भी, मल सब निकलता है। परंतु जो मैं अभी 3-4 दिन पहले बताया था वही यहाँ आया है। क्या आप बच्चों को क्या मलमूत्र पिलाते हो, खिलाते हो क्या? ना दूध, तो क्यों? तुम्हारे शरीर से निकला, माँ के शरीर से निकला नहीं। यही है विचित्रता, यही है कर्म के विचित्रता और भौतिक विचित्रता। क्यों विचित्रता? वो संक्षेप में अभी बता दो, पहले बता दिया हूं। रस तक निगोदिया जीव से लेकर के 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय समूर्थ जीव उत्पन्न नहीं होते। जैसे माँ का दूध है, जब तक गर्म रहता है अंतर मुहूर्त तक वो अमृत है। अभी तक कोई औषधि अभी तक नहीं निकली है माँ के दूध के बराबर, बुद्धिप्रद, स्वास्थ्यप्रद, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला आदि आदि। मेरी कई किताब में 30-35 वर्ष पहले लिखी हूँ, पढ़ लो आप लोग। परंतु क्यों? वो रस है। परंतु माँ का खून रस नहीं, वो रुधिर सप्त धातु, मल नहीं, मूत्र नहीं। क्यों नहीं? कारण उसमें अनंत निगोदिया जीव, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, वैज्ञानिक अनुसार वायरस, बैक्टीरिया वो होती, जो पहले अभी संक्षेप में बताओ मध्य के प्रकरण में, ऐसे मांस में। इसीलिए ये मांस, मद्य आदि हिंसाकारक, मदकारक, पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ने वाला, आर्थिक हानि, धन हानि, जन हानि, स्वास्थ्य हानि, ये सब। इसलिए धर्म में ये निषेध इसी दृष्टि का किया जाता है। तो इसलिए जब माँ बहन भी जब रजस्वला होती है तो सती भी है, पवित्र है, आहार देती है, तो भी वो अछूत है। फिर जो मांस है, खून है, शराब है, अभक्ष्य है, स्त्रियों को माँ बहन तो तुम लोग को इतनी घृणा करते हो, नफरत करते, भले उसके गर्भ में रहते, उसके ही खाते हो, उसका ही पीते हो, परंतु धर्म में ज्यादा घृणा उसके प्रति, माँ बहन प्रति सबसे ज्यादा। केवल विदेश में, केवल अन्य धर्म में, जैन धर्म में भी तब ऐसे हैं। फिर जो यहाँ पर बता रहा, तुम तो माँ बहन को भी करते, घृणा करते हो, वो भी स्वास्थ्य के लिए चाहिए। मैं भी करता हूँ, मैं भी मेरी किताब में लिखा हूँ, 28-29 वर्ष पहले लिखा हूँ, आदर्श आहार विहार विचार में रजस्वला का क्या है, काम है, क्या है, क्यों है आदि। तो फिर तुम मांस खाते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, तम्बाकू, शराब निषिद्ध जो चीज है, तो ये तुलनात्मक हमारे आचार्य ने यहाँ कहा। एक को तुम ऐसे घृणा करते हो, एक तो गलत मानते हो और दूसरों का सेवन करते हो, क्रय विक्रय करते हो, उत्पादन करते हो, ये क्या है? इसलिए देखा आप लोग को क्या मानते थे, क्या ऐसे विषय जो भगवान से लेकर के हमारे आचार्य ने और मैंने जो लिखा है कोई गलत है? अभी अभी बताओ ना, अभी कुछ महीना पहले मैं विदेश की किताबें हम सामूहिक, मैं व्यक्तिगत तो ज्यादा पढ़ता हूँ, कभी कभी सामूहिक भी, माने जो सप्त व्यसन अभी आगे आएगा, वेश्या संबंधी वो शोधपूर्ण हम ग्रंथ पढ़ रहे थे। तो वो क्या प्राचार्य, क्या नाम है इनका,
सुरेंद्र जी, वो कुछ दिन के बाद उनको गलती, उनका जो अपराध, उनका अज्ञानता जब अनुभव हुआ, वो आकर के बोले, सबके सामने बोले, गुरुदेव आप जो किताब पढ़ रहे थे ना, मैं पहले गलत मानता था, यदि गलत है तो सबसे महापापी हमारे तीर्थंकर होंगे, सर्वज्ञ होंगे, गणधर होंगे। अभी अभी विषय का बन जाएगा, अब भी आगे आ गया बना। तो ये धार्मिक लोक में इतनी संकीर्णता, बुद्धिहीनता, विपरीत क्यों है? मैं तो शोध करते 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 अभी इतना वर्ष हो गया, हाँ लगभग 60 वर्ष हो गया, हाँ अभी भी मेरा बाकी शोध बाकी है शोध नहीं कर पा रहा हूं। हाँ जो अधार्मिक लोग है, हाँ उनमें तो बुद्धि कम होती है, अनुदार होता है, संकीर्णता होती ही है, पर तो धार्मिक लोगों में भी इतनी संकीर्ण रूढ़िवादिता सब रहती है ज्यादा करके। तो अभी 2 ही व्यसन का वर्णन हुआ, अभी और भी बहुत ज्यादा है, विभिन्न धर्म, विज्ञान, आयुर्वेद का, वो मैं छोड़ रहा हूं। आप लोग को इस संबंधी आज मैं आप लोग को अधिकार देता हूं, इस संबंधी कुछ जिज्ञासा है तो आप लोग को पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोग को तो स्वीकार कर लिए कि मैं कोई आगम विरुद्ध नहीं बोलता हूं, और आप लोग को नहीं जानते थे, स्वीकार कर लिए। स्वीकार करने के बाद पश्चाताप फलच्युति कानून में भी है और प्रायश्चित ग्रंथ में है। कोई पश्चाताप करता है, दोष स्वीकार कर लेता है, तो उसका पाप दूर हो जाता है। तो आप लोग को एक साथ प्रश्न है, क्या ये विषय नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? हमारे तीर्थंकरों को लेकर आचार्यों को नहीं लिखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? हाँ तो सब स्वीकार कर लिए। तो आप लोग को में ऐसे विपरीत बुद्धि क्यों थी? क्या आप जिनवाणी का विरोध नहीं करते थे? सर्वज्ञ भगवान का विरोध नहीं करते थे? कनकानंद का नहीं, जिनवाणी और सर्वज्ञ भगवान को मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कोई कनकवाणी बोल रहा हूं। भले मैं देश विदेश ज्ञान विज्ञान सब बोलता हूं, परंतु मुख्य तो जिनवाणी है ना। भले अभी तो स्वीकार कर लिए, शुद्ध हो गए। जब कोई शराब करके मदमस्त होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, फिर जब नशा उतर जाता है समझ में आता है। तो अभी तो आप लोग का नशा उतर गया, अब तो पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए। तो मैं उसके ऊपर भी रिसर्च कर रहा हूं और रिसर्च करूंगा। आप लोग को बताओ किस कारण आप लोग को इसको गलत मानते थे। एक एक वाक्य बोलेंगे। हाँ कौन बोलेगा? हाँ बोलो, बोलते जाओ। कोई नहीं, मौनम स्वीकृति कारणम, मौन रहना ये भी स्वीकृति है। हाँ तो सारे 6 वर्ष होने जा रहा है, वो आप लोग तो स्वीकार कर लिए, परंतु मैं सब रिसर्च कर रहा हूं। मैं मुख्य तो आप लोग से पढ़ रहा हूं, आप लोग की निंदा नहीं कर रहा हूं। आज मैं वो डॉक्टर साहब को बोला था, वो डॉक्टर वकील सब पढ़ने के लिए आते हैं सुबह। डॉक्टर साहब आपके पास ना 2 डॉक्टर थे, आपके पास ना जो स्वस्थ सबल प्रसन्न है ना, वो आपके हॉस्पिटल आपके पास जाते होंगे ना रोगी जाते हैं। तो इसी प्रकार मैं भी तो आध्यात्मिक डॉक्टर हूं ना, और आपके माता पिता भाई बंधु सब हूं ना। तो फिर मेरा तो ये कर्तव्य है और अधिकार भी है, आप लोग के दोष दूर करना, पाप दूर करना, कमियों को दूर करना। मैं कोई थोड़े है, मैं कोई ठग थोड़े हूं, आपका शोषण करने वाला थोड़े हूं, नहीं, आपको देने वाला हूं, आपसे लेने वाला नहीं। आप जो दान देते हो स्वयं के लिए देते, मेरे लिए क्या देते हो? आप आहार दान, औषध दान, ज्ञान देना आप स्व कल्याण के लिए देते हो। हाँ तो बताओ किस आधार पर, किस आधार पर 50, 60, 70, 80 साल के उम्र वाले भी, हमारा आध्यात्मानंद भी मेरे पास आने के बाद सुबह भी पूछा था, उनके लिए भी मेरा प्रश्न है। वो भी मेरे पास पढ़ते पढ़ते 14-15 वर्ष तक नहीं समझ में, गलत हो समझे। तो आध्यात्मानंद के लिए भी प्रश्न है, क्योंकि उससे दूसरे भी शिक्षा लेंगे। इससे पहले आध्यात्मानंद को अधिकार दे रहा हूं। व्यक्तिगत तो हजारों बार पूछ लिया, आज सुबह भी पूछ लिया, परंतु यहाँ बोलेंगे
तो दूसरे भी सुन करके सुधार करेंगे, शिक्षा लेंगे, प्रेरणा लेंगे। और मेरी निष्पक्षता, मैं सबको समान दृष्टि देखता हूं, ये भी ज्ञान हो जाएगा। और जब तक मैं ये नहीं बोला, आप 20-22 तक आप लोग को समझ नहीं, सुधर भी नहीं, गलत ही मानते गए। आज भी बोले थे, कल भी बोले थे, टीना भी बोले थे, सब बोले थे। गुरुदेव बिना डांटे बोले, हम समझते नहीं, सुनते ही नहीं। सबसे पहले मणिभद्र दीपेश बोले 7-8 वर्ष पहले कि आप बिना डांटे आप कुछ भी बोलते, हम सुनते भी नहीं, समझते नहीं, हम गंभीरता से लेते हैं। हाँ बोलो। ना करेंगे। चलो आप लोग को बोला। अच्छा, ये मेडिकल साइंस में पढ़ा जाता है कि नहीं? आयुर्वेद में पढ़ा जाता है कि नहीं? सब केवल धर्म में नहीं। मनीष, मनीष बोलो, तुम बोलो। कहाँ गया? हाँ बोलो मास्टर साहब। कमलेश पहले आपकी क्या धारणा थी? बोल रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। कल से और आज से 2 दिन हो गए आपके चरणों में, आपकी ज्ञान अमृत वर्षा से मैं लाभान्वित हो रहा हूँ। अभी तक यही समझा था कि जो बात थी वो बहुत विस्तृत नहीं समझ पाए थे, और आज हम अच्छी तरह से समझे हैं कि एक छोटी बात को अपने जीवन में उतारना कितना जरूरी है। कल का जो आपने प्रवचन दिया था, आपने जो अपनी अमृत वर्षा से हमको सिखाया था, आज मेरे पास जो भी बच्चे आए थे पढ़ने सवेरे, मैंने उनकी 15 मिनट की क्लास में यही बताया कि हिंसा के बारे में उनको यही सिखाया कि ये पाउडर लगाना, लिपस्टिक लगाना और भाव हिंसा। आप अपने दोस्त जो है वो साथ में बैठते हैं तो अपनी बात करते हैं, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो उनकी बुराई करते हैं। तो मैंने उनको यही सिखाया कि कृत, कारित और अनुबोधना तीनों प्रकार से पाप होता है। तो जब ये विस्तृत बात छोटी उम्र में बच्चों को समझ में आ जाती है, तो हम तो इस उम्र में जाके आपके चरणों में बैठ के सीख रहे हैं। और आपने एक अच्छी बात कही कि जियो और जीने दो, तो बात तो छोड़ दो, पहले मुझे जीना है तो दूसरों को भी जीने दो। बहुत बड़ी बात है ये कि जब तक हम अपना कल्याण चाहते हैं तो कल्याण तभी संभव है जब आसपास वाले सभी सुखी हों। यदि परिवार का एक भी सदस्य बीमार है तो हमारा पूरा ध्यान उस पर जाएगा। तो घर के सभी सदस्य यदि सही है तो हम धर्म लाभ भी ले सकते हैं और अपने जितने भी सवेरे से शाम तक के कार्य हैं उसको सत प्रकार से कर सकते हैं। आपके चरणों में वही लोग बैठे हैं जिनके घर पे अभी शांति है, और इन्होंने ये आपके पास यही सीखा है कि जब तक हम अपने मन को अपना नहीं बना लेंगे कि मुझे क्या करना है, तब तक अपन दूसरों को नहीं सीख सकते। और इसी का परिणाम है कि कल से अभी तक मैंने मोबाइल को धीरे धीरे कम कर दिया है और वो उसका उपयोग भी बंद कर दिया है। 1.5 घंटा अब आपके पास में बैठने का अवसर मिला है, और कल से एक ही प्रण लिया है कि कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। आज मैंने दोपहर में आपसे क्लास से पहले 30 प्रश्न बाल बोध के 30 प्रश्न याद किए हैं। नवमोकार मंत्र क्या है, पंच परमेष्टि क्या है, यहाँ से आज से मेरी क्लास स्टार्ट की है। फिर आपने मुझे सब साहित्य दिया था, उसको मैंने पढ़ना प्रारंभ किया हम दोनों ने, और उसमें यही आया था कि 3 बातें बताई गई थी कि आप जो काम कर रहे हो उसमें जो बातें होती हैं वो अपने जीवन में उतारिएगा। आप के द्वारा किसी को भी लेश मात्र भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। जब अपन ये काम करने लग जाएंगे तो गुरुदेव निश्चित रूप से आपके पास बैठकर जितने भी अपने इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो जब उन तक ही नहीं रहता है, जब वो अकेले रहते हैं और उनसे जो जो लोग मिलते हैं वो यही बात उनसे दूसरों को भी कहते हैं, तो ये आपकी वाणी को
फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और सबसे अनुरोध भी करता हूँ कि आपके साथ इन लोगों को, अब जितने भी धर्म अनुरागी लोग हैं उनको बुलाए और गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचाए। कल सवेरे हम घूमने गए थे तब भी यशवंत जी मिले थे और आपके बारे में जब अच्छी बातें बोली तो मुझे लगा कि निश्चित ही जब अच्छी बातें हैं तो उसको कहना नहीं पड़ता है, अपने आप फैल जाती है। जो आपके सामने बोलकर बैठकर बोलना बहुत छोटी हमारी गुस्ताखी है, लेकिन जब आपने बोला तो बोल दिया। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। हाँ टिकम जी, प्रोफेसर टिकम चंद जी, मैं अभी अभी आपके बारे में बता रहा था। अभी आप भारत में है कि विदेश में है, आप बताइए सब। कनाडा में हूँ मैं। हाँ आशीर्वाद। हाँ बताओ। हाँ, हाँ यहाँ सुबह का 7:30 बजेगी अभी। हाँ सवेरा हो रहा है यहाँ तो। हाँ 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 अभी क्या क्या कनाडा कर में रहे महाराज हो जी। सब बताओ संक्षेप में। हाँ, हाँ आपकी बात तो सब जगह। कल मैं मंदिर गया था, कभी इकट्ठे हुए थे। अब अमेरिका जाऊंगा, अभी कुछ दिन यहाँ हूँ। यहाँ सिद्ध चक्र विधान करा रहे हैं, वो कराएंगे। आपकी तो बात ही अलग है महाराज जी। कनाडा से ही बोल रहा हूँ। बहुत आपका अच्छा ठीक है। चल रहा है? सबको आशीर्वाद बोलना। हाँ बोलता हूँ बाकी महाराज जी। सबको आशीर्वाद और शुभकामनाएं बोल देना। ठीक है महाराज जी, आपका हाँ आशीर्वाद और मुझे भी मिल गया। उन्हें भी वेबिनार में भाग लेने के लिए, वैज्ञानिक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए भी उन्हें भी प्रेरित करना, उनको भी बताना। दोनों ही आए हैं, दोनों ही का नमस्ते महाराज जी। हाँ आशीर्वाद जितनी भी आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद। हाँ हाँ ठीक है महाराज जी, आपका आशीर्वाद मिल गया। ठीक, नमस्ते महाराज। हाँ आशीर्वाद। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ गुरुदेव जिनवाणी स्तुति का पाठ कर नमस्ते गुरुदेव। हाँ ये मनीष, हाँ तुम्हारे लिए बोला था, बताओ। अभी जो मैंने बताया प्रश्न किया। नमस्ते गुरुदेव, आपसे जुड़कर ही यथार्थ धर्म को मैंने जाना है गुरुदेव। हाँ इससे पहले तो गुरुदेव हम विपरीत थे, और अभी जो हिंसा के बारे में गुरुदेव बता रहे, तो पहले हिंसा को सिर्फ ये छोटी छोटी द्रव्य हिंसा को हिंसा मान रहे थे गुरुदेव। वास्तव में जो हम समझ नहीं पा रहे थे वास्तव में धर्म क्या है, यथार्थ धर्म गुरुदेव हम नहीं समझ पा रहे थे गुरुदेव। हाँ सानिध्य मिला, उससे ही हम समझ पा रहे गुरुदेव। हाँ बहुत अच्छा। आप लोग के सत्य जाहिर के लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। नमस्ते महाराज। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने संबंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पाप महनहन दह दह पच पच छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरधवल अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम होम स्वाहा। ओम अम सैपत्तान, ओम नम खलो सैपत्तान, ओम नमो जलो सैपत्तान, ओम नमो सब्बो सत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ ठीक है जी। हाँ हाँ नमस्ते महाराज। जो वहाँ कार्यक्रम होगा, जैसे मेरे अन्य वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक सब फोटो लाते हैं, अब भी फोटो लाना, किताब में छपा दूंगा। ठीक है मेरे। हाँ अभी संडे को होगा, सैटरडे संडे तो यहाँ का होगा ना, उस दिन होगा। हाँ ठीक है। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते स्वामी। नमस्ते स्वामी, नमस्ते स्वामी, जोर से लगाओ जय जयकारा गुरुदेव का। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, त्रिकाल नमस्ते।